नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। रूस के साथ जंग में उलझे यूक्रेन ने नाटो समूह का हिस्सा बनने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। युद्ध के मोर्चे से यूक्रेन के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि अब वो ब्रिटेन से मिली लंबी दूरी की मिसाइल स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल रूसी सीमा के अंदर उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कर सकता है। ब्रिटेन ने इसकी मंजूरी दे दी है। माना यह जा रहा है कि इससे यूक्रेन को रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। आखिर कैसे, देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी की यह मुलाकात बेहद खास है। इस एक मुलाकात ने जेलेंस्की की कई मुरादें एक साथ पूरी कर दी। नाटो में एंट्री के लिए यूक्रेन जहां एक कदम और आगे बढ़ गया, वहीं रूस के खिलाफ जंगी मोर्चे पर भी जेलेंस्की के लिए बहुत अच्छी खबर आई। अब रूस पर यूक्रेन करेगा करारा प्रहार। ब्रिटिश मिसाइल से पुतिन पर होगा वार। नाटो में होने वाली है यूक्रेन की एंट्री। यूरोप में बजने लगी विश्व युद्ध की घंटी। यूक्रेनी राष्ट्रपति लंबे समय से पश्चिमी देशों से उनके लंबी दूरी के हथियारों से रूस के अंदर उसके सैन्य लक्ष्यों तक मार करने पर लगा बैन हटाने की मांग कर रहे थे। इस बैन के चलते यूक्रेनी सेना रूसी ठिकानों पर आक्रामक हमले नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब यूक्रेन ऐसा करने में सक्षम होगा। ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो पर लगा बैन हटाया। ब्रिटेन ने अपनी खतरनाक मिसाइल स्टॉर्म शैडो से रूस के अंदरूनी इलाकों पर हमला करने संबंधी लगा बैन हटा लिया है। अब यूक्रेन रूस की सीमा के अंदर उसके सैन्य लक्ष्यों को आसानी से निशाना बना सकेगा। The donation of these weapon systems gives Ukraine the best chance to defend themselves against Russia's continued brutality, especially the deliberate targeting of Ukrainian civilian infrastructure, which is against international law. Ukraine has a right to be able to defend itself against this. The use of Storm Shadow will allow Ukraine to push back Russian forces based within Ukrainian sovereign territory. स्टॉर्म शैडो मिसाइल नाटो का प्रमुख हथियार है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के अहम रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन अब तक यूक्रेन अपनी सीमा के अंदर रूसी ठिकानों और क्रीमिया तक ही इस मिसाइल से हमले कर पा रहा था। अब बैन हटने के बाद वो रूसी सीमा के अंदर लक्ष्यों पर हमले कर सकेगा। इस मिसाइल की खासियत की बात करें तो ये 1173 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। ये मिसाइल 550 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को निशाना बना सकती है। ये 450 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ सकती है। इसमें जीपीएस, इनर्शियल नेविगेशन, इंफ्रारेड गाइडेड सिस्टम लगा होता है। ये किसी भी तरह के मौसम में अपने मिशन को अंजाम दे सकती है। दिन और रात दोनों समय में यह हमला करने में सक्षम है।
बहुत नीचे उड़ने की वजह से रडार इसे पकड़ नहीं पाते और ये आसानी से अपने टारगेट तक पहुंच जाती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टॉर्म शैडो मिसाइल से बैन हटने के बाद ये यूक्रेन के लिए बड़ी ताकत बन सकती है। इसकी मदद से यूक्रेन लंबी दूरी से रूस की सेना को आसानी से टारगेट कर सकेगा। कीव में अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों से हुई मुलाकात के बाद जेलेंस्की के लिए एक और अच्छी खबर आई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वाशिंगटन चाहता है कि कीव मॉस्को के खिलाफ जंग जीते और जल्द से जल्द नाटो में शामिल हो जाए। इसके लिए एक कदम और आगे बढ़ा गया है। At the July summit, we declared that Ukraine's path to NATO membership is irreversible. And for the first time, NATO established a command dedicated to support Ukraine's membership. Last time I was here, 9 countries had completed bilateral security agreements with Ukraine. Now that number is 26 and counting. इसके साथ ही अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $325 मिलियन की नई मदद का ऐलान भी किया है। यूक्रेन अगर नाटो मेंबर बन जाता है तो रूस के साथ उसकी जंग नाटो की जंग बन जाएगी और फिर नाटो देश खुलकर यूक्रेन के साथ जंगी मोर्चे पर खड़े हो सकेंगे, जो रूस के लिए कहीं से भी अच्छी खबर नहीं होगी। देखिए, अमेरिका यूक्रेन को पाकिस्तान समझता है, यानी अनबिलीवेबल। अगर ऐसा ना हुआ होता तो फिनलैंड और स्वीडन को बाद में नेटो की सदस्यता दे दी गई, लेकिन यूक्रेन को, जो उनसे पहले से बहुत लंबे समय से इसकी मांग कर रहा है, उसको नहीं दी गई। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका ब्लिंकन जी ने कहा है कि हमने यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देने के लिए एक कमांड बनाई है और अगर कमांड में सारी कंडीशंस पूरी होती हैं, यानी अगर फिर आ गया, और अब अगर मिल भी जाती है सदस्यता नाटो को, तो उसके पीछे भी एक छुपा हुआ उद्देश्य होगा। इन सब के बीच यूक्रेनी सेना का रूस पर हमला जारी है। देखिए यूक्रेन की 82वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड की मोर्टार टीम कैसे रूसी लक्ष्यों को निशाना बना रही है। माइकोलाइव रीजन में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण लड़ाई चल रही है। देखिए यूक्रेन की 80वीं सेपरेट गैलिशियन एयर असॉल्ट ब्रिगेड किस तरह से रूसी ठिकानों को ध्वस्त कर लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। यूक्रेनी सेना के 47वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का पोक्रोवस्क में एक्शन का यह वीडियो देखिए। रूस इस इलाके पर कब्जे का दावा कर रहा है, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि यहां अभी लड़ाई चल रही है। इस वीडियो में देखिए यूक्रेनी सेना कैसे रूस के उन लक्ष्यों को ध्वस्त कर रही है जहां से यूक्रेनी सेना पर ड्रोन अटैक हो रहे थे। यूक्रेन की सेना लगभग 3 साल से रूस के खिलाफ जंगी मोर्चे पर डटी है। अब जिस तरह से उसे रूस की सीमा में लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार मिल रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये जंग अब अपने और भयावह दौर की ओर बढ़ रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।